अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक का एक नया अपडेट, और ये अपडेट हो सकता है कि 2025 का लास्ट अपडेट है, लेकिन कमाल का अपडेट है। इसी अपडेट के लिए तो मेरा इंतज़ार था कि कब फेसबुक में ये ऑप्शन आ जाएगा, कब फेसबुक में ये अपडेट आ जाएगा। हो सकता है कि ये अपडेट एक हफ्ता पहला या 3 दिन पहले आ चुकी है, लेकिन मैंने आज अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर देख लिया, इसीलिए मैं इसी अपडेट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये अपडेट, ये ऑप्शन जो कि नया प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर ऐड हो चुकी है, ये उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है जिन लोगों का फेसबुक पेज मोनेटाइज है, या जो लोग ये जानना चाहते हैं कि फेसबुक किस टाइप के व्यूज़ पर पैसे देते हैं, कौन से व्यूज़ पर फेसबुक आपको अर्निंग देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है, बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। इससे आप लोगों का जहन क्लियर होती है कि आपको फेसबुक कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर देते हैं, कितना अर्निंग आप फेसबुक से कितने व्यूज़ के ज़रिए कमा सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें। साइड पर देखो, यहाँ पर मैंने अपने फेसबुक प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ओपन कर दिया। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर ऊपर है मोनेटाइजेशन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर नीचे है कंटेंट मोनेटाइजेशन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, जो कि मेरे पेज के अंदर ये मोनेटाइज है। जैसे कि मैंने कंटेंट मोनेटाइजेशन को ओपन कर दिया, तो यहाँ पर नीचे अर्निंग के नीचे है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस में दूसरे नंबर ऑप्शन है योर अर्निंग रेट। मैंने योर अर्निंग रेट पर क्लिक कर दिया। जैसे कि मैंने योर अर्निंग रेट पर क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पर बात बिल्कुल ध्यान से सुने। ऊपर 3 ऑप्शन है, रील्स है, फोटोज है, टेक्स्ट है, और नीचे है $0.07 अर्निंग रेट पर 1000 क्वालिफाइड व्यूज, और इस साइड पर है 163K 1,63,000 क्वालिफाइड व्यूज एलिजिबल टू अर्न। अब ये आप समझ ले, ये बेसिकली है आरपीएम, लेकिन अभी फेसबुक ने इसका नेम चेंज कर दिया है और इसका नाम फेसबुक ने रखा है अर्निंग रेट। इसमें असल चीज़ क्या है, मतलब जिस तरह हमने स्टार्ट में बताया कि ये एक ज़बरदस्त अपडेट है, किस बुनियाद पर ये ज़बरदस्त है। ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाया, एक रील है, दूसरा फोटो है, तीसरा टेक्स्ट है। अब मेरे रील का जो आरपीएम है वीडियोस का, वो 0.07 है क्वालिफाइड व्यूज़ पर। मतलब अगर आपके वीडियो के ऊपर, ये आपके पेज के ऊपर 30 लाख व्यूज़ आया, 3 मिलियन व्यूज़ है, और आपको अर्निंग कम मिला है, तो आपने ये देखना है कि ये 30 लाख व्यूज़ पर या 3 मिलियन व्यूज़ पर फेसबुक ने मुझे कम पैसे क्यों दिए हैं। तो आपने देखना है अपना आरपीएम, अपना अर्निंग रेट, कि 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ पर आपका आरपीएम कितना है। जितना आपका आरपीएम है, यहाँ पर देखो मेरे वीडियोस का आरपीएम है $0.07। इसका मतलब ये है कि 1000 व्यूज़ पर फेसबुक मुझे देते हैं $0.07, लेकिन 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ है। अब ये नहीं है कि 30 लाख तो मेरे पेज के ऊपर मिसाल के तौर पर व्यूज़ मौजूद है, लेकिन सारे 30 लाख व्यूज़ पर फेसबुक मुझे अर्निंग नहीं देते, क्वालिफाइड व्यूज़ पर मुझे फेसबुक अर्निंग देते हैं। साइड पर देखो क्वालिफाइड व्यूज़ है 1,63,000। वैसे मेरे पेज के ऊपर टोटल व्यूज़ तकरीबन फोटोज़ के अलावा लास्ट 28 डेज़ में तकरीबन 11-12 लाख व्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइड व्यूज़ 1,63,000 है। वहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर 12 लाख व्यूज़ है, और यहाँ अर्निंग मुझे मिले हैं 1,63,000 व्यूज़ पर। अब ये सिर्फ क्वालिफाइड व्यूज़ पर फेसबुक मुझे अर्निंग देते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्वालिफाइड व्यूज़ क्या है और नॉन क्वालिफाइड व्यूज़ क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। लेकिन ऊपर मैं आप लोगों को फोटोज़ का आरपीएम दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने फ़ोटो पर क्लिक कर दिया। जैसे कि मैंने फ़ोटो पर क्लिक कर दिया, तो फ़ोटो का आरपीएम है $0.02। अगर मेरे फ़ोटो के ऊपर 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ आ जाए, तो उस पर फेसबुक मुझे देते हैं $0.02। इसके अलावा टेक्स्ट का है। जैसे कि मैंने टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, तो टेक्स्ट का जो आरपीएम है, जो रेट है, सॉरी अर्निंग रेट, वो है $0.01। अगर मेरे टेक्स्ट पोस्ट के ऊपर 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ आ जाए, तो इस पर फेसबुक मुझे देते हैं $0.01। लेकिन ये हर किसी का अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मेरे पेज का जो आरपीएम है, जो अर्निंग रेट है, ये आपके पेज का भी होगा। ये हर पेज का अलग अलग होती है। हर बंदे के फेसबुक पेज का आरपीएम या अर्निंग रेट ये एक जैसे नहीं होते, ये अलग अलग होती है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। ये एक अलग टॉपिक है कि ये क्यों किसी का
ज़्यादा है और क्यों किसी का कम है, ये हमने किस तरह इंक्रीज़ करना है, किस तरह हमने इसको ज़्यादा करना है ताकि फेसबुक हमें ज़्यादा पैसे दे दे। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि अर्निंग रेट फेसबुक में कम क्यों है, इसको आपने ज़्यादा कैसे करना है, इसके ज़्यादा करने का किन किन तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप लोगों का अर्निंग रेट ज़्यादा होती है ताकि आप लोग फेसबुक से ज़्यादा पैसे कमाएं। लेकिन ये बात आप क्लियर सुने, जितने भी आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आती है उसी सारे व्यूज़ पर फेसबुक आपको पैसे नहीं देते। उसी व्यूज़ में जितने भी व्यूज़ क्वालिफाइड व्यूज़ है उस पर आपको सिर्फ पैसे मिलते हैं। अब क्वालिफाइड व्यूज़ क्या है, यहाँ पर नीचे अगर आप देखें नीचे ऑप्शन है टॉप रीजंस फॉर नॉन क्वालिफाइड व्यूज़। जैसे कि मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एक बड़ा लिस्ट ओपन हो गया। इसी लिस्ट में ये लिखा है कि नॉन क्वालिफाइड व्यूज़ क्या है, कौन सा व्यूज़ आपका नॉन क्वालिफाइड व्यूज़ में काउंट होती है जिसके ज़रिए फेसबुक आपको पैसे नहीं देते। तो अब बात बिल्कुल क्लियर सुने। पहला नंबर है यू टर्न ऑफ मोनेटाइजेशन। इसका मतलब तो ये है कि जिस वीडियो के ऊपर आपने मोनेटाइजेशन ऑन किया है तो उस पर आपको पैसे नहीं मिलते, वो फिर अर्निंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है। दूसरा नंबर है मोनेटाइजेशन डिसेबल ऑन योर पेज। अगर आपके पेज के ऊपर मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया तो फिर आपका वीडियोस क्वालिफाइड नहीं है अर्निंग के लिए। तीसरा नंबर है कंटेंट डज नॉट मीट और पॉलिसी। ऐसे वीडियो जिसके अंदर कोई पॉलिसी इशू है, मतलब फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है, तो उस पर आपको अर्निंग नहीं मिलेंगे। इसके बाद चौथा नंबर है एक्टिविटी फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड यूज़र। ऐसे वीडियो, ऐसे यूज़र जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस मौजूद है, पेज के ऊपर मौजूद है या वीडियो के ऊपर मौजूद है, तो वो क्वालिफाइड नहीं है। 5 नंबर पर है पे आउट अकाउंट नॉट सेटअप। अगर आपने पेज मोनेटाइज कर दिया, आपने पे आउट अकाउंट को कंप्लीट नहीं कर दिया, इसका तकरीबन 60 डेज होती है। अगर 60 डेज के अंदर अंदर आपने पे आउट को कंप्लीट नहीं कर दिया तो आपका वीडियो फिर अर्निंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है, फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद नीचे है क्रॉस पोस्टेड कंटेंट फ्रॉम अनदर पर्सन और पेज। अगर आप क्रॉस पोस्ट कर रहे, कोई पोस्ट आप क्रॉस पोस्ट कर दे दूसरे पेज के साथ, तो उसी का भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो भी अर्निंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इसके बाद है नॉन पब्लिक कंटेंट। ऐसे वीडियो जो पब्लिक नहीं, या आपने प्राइवेट कर दिया है, तो उसके ज़रिए भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो भी नॉन क्वालिफाइड है। इसके बाद यहाँ पर है अर्निंग ऑन होल्ड ड्यू टू कॉपीराइट रिव्यू। अगर ऐसा वीडियो जिसमें कॉपीराइट रिव्यू का मसला है, मतलब पेंडिंग में है कॉपीराइट रिव्यू वाला मसला, या कॉपीराइट चेकिंग पेंडिंग में है, रिव्यू में है, तो उस पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आपका वीडियो रिव्यू से फेसबुक ख़त्म नहीं करते। जब रिव्यू से ख़त्म हो जाए और आपकी वीडियो के अंदर कॉपीराइट नहीं है तो तब आपको अर्निंग मिलेगा। इसके बाद है कंटेंट ड्यूरेशन इज टू शॉर्ट। अब मसला यहाँ पर है, सारे लोगों का अर्निंग इसी 2 पॉइंट्स की वजह से कम है। एक है कंटेंट ड्यूरेशन इज टू शॉर्ट, इसके बाद रिपीट व्यूज है, लेकिन ये नहीं। सेकंड लास्ट है व्यू ड्यूरेशन एज टू शॉर्ट। अब बात बिल्कुल ध्यान से सुने। एक है कंटेंट ड्यूरेशन एज टू शॉर्ट। अगर आपका वीडियो का लेंथ कम है, मेरे ख्याल पे 10 सेकंड है, अगर आपका वीडियो 10 सेकंड से कम है तो उस पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एक मसला तो ये है। अगर आपने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, इसके ऊपर मिलियन ऑफ व्यूज़ आया, तो आपको अर्निंग नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका वीडियो शॉर्ट है। बिल्कुल इसका ड्यूरेशन या तो 3-4 सेकंड है, मेरे ख्याल पे या तो 3 सेकंड है या 10 सेकंड है, इसका लिमिट है। अब मेरे जहन में नहीं है कि इसका जो सही लिमिट है वो क्या है, 3 सेकंड है या 10 सेकंड है। मेरे ख्याल पे 10 सेकंड या 3 सेकंड, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि वीडियो कम से कम 10 सेकंड से ज़्यादा बनाए। इसके बाद है रिपीटेड व्यूज़। ऐसे व्यूज़, ऐसे बंदा जो आपकी वीडियो को दोबारा वॉच करे, दोबारा वॉच करने से आपको अर्निंग नहीं मिलेंगे, ये भी अर्निंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो कि सारे लोगों का यही एक मसला है जिसकी वजह से अर्निंग कम है, वो है व्यू ड्यूरेशन एज टू शॉर्ट। आपकी वीडियो के ऊपर मिसाल के तौर पर 1 लाख व्यूज़ आया, लेकिन इसी 1 लाख व्यूज़ में से 70,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी वीडियो को सिर्फ टच कर दिया है, बाकी डायरेक्टली उन्होंने आपकी वीडियो को स्टॉप कर दिया, बैक कर दिया। आपकी वीडियो को बहुत कम देखते हैं, मतलब या तो 3 सेकंड देखते हैं, या 3 से भी कम देखते हैं, या 10 सेकंड से कम देखते हैं, या 1 मिनट से कम देखते हैं। इसीलिए ऐसे व्यूअर्स जो आपकी वीडियो को बहुत कम देखते हैं, मतलब 3-4 सेकंड देखते हैं, व्यू तो आपका काउंट हो गया, लेकिन आपको अर्निंग नहीं मिलेंगे। यही एक पॉइंट है जो कि सारे लोगों को इसी की वजह से अर्निंग नहीं मिलेंगे। वैसे मेरे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर लास्ट 28 डेज का अर्निंग 30 लाख है फोटोज़ के साथ, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइड व्यूज़
फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का, तकरीबन 11 लाख फ़ोटोज़ का है और 1,63,000 वीडियोज़ का है। तो ये मेरे ख़्याल पे टोटल तकरीबन 14 लाख बनते हैं। 30 लाख व्यूज़ है और मुझे सिर्फ अर्निंग मिलते हैं 14 लाख व्यूज़ का। बाकी ये टेक्स्ट पोस्ट के व्यूज़ के अलावा तकरीबन 10-11 लाख व्यूज़ बनते हैं, जिस पर फेसबुक मुझे पैसे नहीं देते, क्योंकि जो मेरा व्यूअर्स है उन्होंने मेरे वीडियो को सिर्फ टच कर दिया है और उन्होंने डायरेक्टली मेरे वीडियो को फिर स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया है। तो उसी व्यूज़ पर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। व्यू तो काउंट हो गया। मैं तो खुश हूँ कि मेरे पेज के ऊपर लास्ट 28 डेज़ में 30 लाख व्यूज़ है, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि 30 लाख व्यूज़ में से क्वालिफाइड व्यूज़ कितना है। क्वालिफाइड यहाँ पर आप देखें लास्ट 28 डेज़ में फ़ोटोज़ का कितना है, रील्स का कितना है और टेक्स्ट पोस्ट का कितना है। फिर आप अंदाज़ा लगाए कि 30 लाख व्यूज़ में से यहाँ पर क्वालिफाइड व्यूज़ कितना कम है। तो यही सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है, व्यू ड्यूरेशन इज़ टू शॉर्ट, इसी की वजह से सारे लोगों का अर्निंग लो है, सारे लोगों को कम अर्निंग मिलते हैं, क्योंकि लोग आपके वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है। और जब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो आपका व्यूज़ भी कम आएगा, आपका रिकमेंडेशन भी लो होगा और आपका अर्निंग तो बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो ज़रूर लो होगा। आखिरी अदर है, अदर में भी कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन अदर को भी आप लोग छोड़ लें। बाकी यही चीज़ें हैं, इसको आप लोग फॉलो करें। आप लोग हमेशा के लिए ऐसे वीडियो बनाएं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो, लोग इसको वॉच करते हैं, कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा वॉच करते हैं या हाफ वॉच करते हैं या फुल वॉच करते हैं, लेकिन वीडियो के ऊपर इतना मेहनत होना चाहिए कि लोग आपके वीडियो में इतना इंटरेस्ट हो जाए कि 1 मिनट तो वॉच करें। अगर 1 मिनट वॉच करें तो फिर आप लोगों को अर्निंग मिलेगा, या अगर मेरे ख्याल पे 30 सेकंड से ज़्यादा भी वॉच करें फिर भी कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन बिल्कुल अगर 3 सेकंड वॉच करते हैं तो इस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों फेसबुक पर आप लोगों को अर्निंग कम मिलते हैं। बाकी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ये डिपेंड करते हैं आपके अर्निंग रेट के ऊपर। जितना आपका अर्निंग रेट अच्छा होगा इतना आप ज़्यादा कमा सकते हैं। अर्निंग रेट आपने कैसे ज़्यादा करना है, ये क्यों कम है, ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्ट है तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों ने अर्निंग रेट कैसे इंक्रीज़ करना है। अगर फिर भी कोई मसला है फेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से या फेसबुक पेज के हवाले से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया।